प्यार की हद भाग 12। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि मानवी कहती है अब आते हैं डील पर, आपके लिए जो कंपनी एंड इट्स फाइनल। मानवी अपनी बात को पूरा करती है और अगर मैं मना कर दूं तो अब आगे। राठी मानवी को देखते हुए कहता है, मानवी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं ये डील सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर चाहिए, और अगर ये टाइम पर कंप्लीट नहीं भी हुआ तो मैं लॉस को हैंडल कर लूँगी। लेकिन अगर आपने ये डील नहीं की तो आपके पास हैंडल करने के लिए कंपनी भी नहीं बचेगी। सो लॉस इज योर्स मिस्टर समर राठी। राठी, इम्प्रेसिव, आपका तरीका काफ़ी इम्प्रेसिव है। आपको मदद भी चाहिए। लेकिन राठी को बीच में ही शांत करते हुए मानवी कहती है, मुझे आपकी मदद नहीं बल्कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है। और हाँ, आपको भी पता है कि चौहान के साथ नाम जुड़ने का मतलब क्या होता है। एक बार आपकी कंपनी चौहान से जुड़ी तो मार्केट में आपके शेयर्स की वैल्यू कहाँ होगी। सो आप अपना काम करें और हम आपकी ज़रूरत कंपनी का ख्याल रखेंगे। मानवी मीटिंग रूम से बाहर आते हुए अपने मैनेजर से कहती है, अब तो राठी कंस्ट्रक्शन का नाम भी हमारी कंपनी के साथ जुड़ गया है। सो कल ही एक मीटिंग अरेंज करो, मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना है। कहते हुए वो आगे निकल गई। तभी रास्ते में उसे सामने से आती हुई श्रव्या दिखी। मानवी ने एक नज़र उसे देखा और फिर आगे बढ़ गई। श्रव्या अपने भाई के पास आती है, जो अभी भी जाती हुई मानवी को देख रहा था। भाई, ये यहाँ क्या करने आई थी? हमसे डील करने, राठी खोए हुए स्वर में कहता है। क्या? लेकिन डील तो अभी को मिली थी ना? फिर अब कौन सी डील है? श्रव्या हैरानी और असमंजस से देख रही थी। राठी, अब ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट हो, और एक काम को करने के लिए अगर एक रास्ता बंद हो गया हो तो और कोई रास्ता ही ना बचा हो। श्रव्या, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राठी, वो डील अभी को मिली थी क्योंकि उसकी कंपनी उस काम में परफेक्ट है, लेकिन अब एक कंपनी हर एक काम में तो परफेक्ट नहीं हो सकती ना। और रही बात हमारे साथ डील की, तो अब उस प्रोजेक्ट से जुड़े हम भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, वो भी उस कंपनी की वजह से जो सिर्फ हमारे लिए काम करती है। श्रव्या कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन आपने ये सब क्या किया कैसे? मेरा मतलब कि मानवी सिंह चौहान खुद यहाँ आई थी, वो तो अपने मैनेजर को भी भेज सकती थी। राठी उससे कंपनी की बेकार हालत के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आई थिंक वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसीलिए खुद आई थी। अभी मीटिंग के लिए मानवी के ऑफिस जाता है और मीटिंग प्लेस पर पहुंचकर देखता है कि एक आदमी पहले से वहां बैठा हुआ था, जिसका फेस दूसरी तरफ था। वह पास जाता है तो राठी को वहां देखकर हैरान हो जाता है, और अगले ही पल उसकी हैरानी गुस्से में बदल जाती है। वह गुस्से से राठी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? राठी अभी के गुस्से को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों? यहाँ आने के लिए क्या मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? और हाँ, जो तुम यहाँ करने आए हो समझ लो मैं भी वही करने आया हूँ। कहते हुए वो चेयर पर पसर जाता है और मानवी का वेट करने लगता है। अभी उसके जवाब से सोच में पड़ जाता है, और जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है पीछे से मानवी आ जाती है। राठी उठते हुए कहता है, हेलो मिस मानवी, आपने कोई ज़रूरी काम के लिए बुलाया? मानवी अभी को ही देख रही थी, जो उसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। मानवी चेयर पर बैठते हुए दोनों को विश करती है और बैठने का इशारा करती है। कहती है, मैंने आप दोनों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन के लिए बुलाया है। वह अभी को देखते हुए कहती है, मैंने आपको हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ने वाली न्यू कंपनी के सीईओ से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुलाया है। वह राठी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मीट मिस्टर समर राठी, अब से इनकी कंपनी ही हमारे प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी। आई थिंक अब आपको इनके यहाँ आने की वजह पता चल गई होगी। मानवी अभी की तरफ देखती हुई सोचती है, शक करने की आदत अभी तक नहीं गई, और कहते हैं प्यार करते हैं अभी, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी ही एक कंपनी है इस काम के लिए। तो फिर मानवी, ओह रियली मिस्टर खुराना, आपको सचमुच नहीं पता कि इस कंपनी ने एकदम से मना कर दिया है?
अभी को याद आता है कि चिराग उसे कुछ ज़रूरी बात बताने वाला था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और सीधे मीटिंग में आ गया। वह अपने सर को झटकता है और कहता है, लेकिन क्या आपको इनकी कंपनी ही मिली थी इस काम के लिए? आपके पास कोई और ऑप्शन है मिस्टर खुराना? मानवी आंखें छोटी करते हुए अभी से कहती है, टेल मी, इतनी जल्दी, और वो भी बेस्ट क्वालिटी हमें कोई और प्रोवाइड करवा सकता है तो बताइए। और अगर आपको मिस्टर राठी से कोई पर्सनल दुश्मनी है तो उसे हमारे प्रोजेक्ट के बीच में ना लाएं तो ही बेहतर होगा। अभी एक बार फिर से कहता है, क्या आपने रीज़न नहीं जानना चाहा कि उसने ऐन वक्त पर मना क्यों किया? राठी एकदम से घबरा जाता है, लेकिन तभी तभी मानवी कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर खुराना कि उसके पीछे की वजह क्या थी? मैटर ये करता है कि उसने हमें धोखा दिया है, बीच में साथ छोड़ दिया, और जो एक बार साथ छोड़ दे वो कभी भी साथ छोड़ सकता है। अभी लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न भी तो हो सकता है, क्या पता कोई मजबूरी रही हो? मानवी उसे घूरती हुई कहती है, रियली मिस्टर खुराना, बिजनेस में क्या मजबूरी हो सकती है कि उसने चौहान के साथ ऐसा करने की हिम्मत की? फिर वह अभी की आंखों में देखते हुए कहती है, लेकिन एक रीज़न हो सकता है, शायद उसे पता ही ना हो कि ये न्यू ब्रांच चौहान इंडस्ट्री की ही है। उसे शायद हमारी कंपनी की रियल आइडेंटिटी ही ना पता हो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि किसी की आइडेंटिटी उसके स्टेटस को देखकर ही उसके साथ काम किया जाए। अभी समझ रहा था कि मानवी क्या कहना चाहती है। वह इनडायरेक्ट तरीके से अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। अभी इसका मतलब क्या आप कभी किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देती? कहते हुए अभी मानवी की आंखों में देखकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है। मानवी बात बदलते हुए कहती है, आई थिंक वी शुड डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट। कहते हुए वह प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगती है, और अभी तो बस उसे देखने में ही बिजी हो जाता है। वह मानवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सोचता है, तुमने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब तुम खुद अपने दिल और दिमाग से लड़ रही हो। तुम खुद नहीं समझ पा रही हो, क्योंकि तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारे दिल के जज्बातों को दबा रखा है। फलक, मुझे पता है प्यार तो तुम भी करती हो, लेकिन बस मानना नहीं चाहती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तुम अपने दिल और दिमाग की इस जंग में से अपने दिल की सुनोगी और मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलोगी। आई विल वेट फॉर यू फलक। राठी मानवी को देखते हुए अपने दिमाग में अलग ही प्लान के बारे में सोच रहा था। वहीं मानवी उन दोनों से बेखबर प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। अभी अपने सर को पकड़कर चिराग के सामने चेयर पर बैठा हुआ था। चिराग उसे गुस्सा करते हुए कहता है, कितनी बार कहा था मैंने कि हम लोगों को भी इस काम के लिए किसी कंपनी को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो हर बार न्यू ट्राई करना होता है। हर बार न्यू डील के लिए मार्केट में सबसे बेस्ट और न्यू कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, जिससे कोई फिक्स कंपनी हमारे लिए काम ही नहीं करती। अब देखो, हमारी एक गलती और राठी की एक समझदारी के कारण आज राठी इनडायरेक्टली इस डील से जुड़ ही गया। अभी चिराग से कहता है, राठी ज़रूर कुछ प्लान कर रहा है, नहीं तो एकदम से उस कंपनी के पीछे हटते ही राठी सामने क्यों आया? तुम पता करो, कहीं राठी का तो हाथ नहीं है इन सब के पीछे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मानवी अपनी कैबिन में बैठी हुई आज की मीटिंग के बारे में ही सोच रही थी। उसके कानों में अभी का सवाल घूम रहा था, क्या आप किसी को भी अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देती? वह सोचते हुए आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों के सामने अभी का चेहरा आ जाता है। अभी की आंखों में उससे एक मौके की उम्मीद, अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौके की चाहत। उसे याद आ रहा था कि कैसे अभी उसे प्यार से निहार रहा था जब वह प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही थी। मानवी साइड नज़रों से अभी को ऐसा करते हुए देख रही थी, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार चाहत दिख रही थी। ना चाहते हुए भी अभी की हरकत को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल उसका फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाकर कान पर लगा लेती है। दूसरी तरफ से एक लड़का खुश होते हुए कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, क्या कर रही हो? मानवी ज़्यादा खास एक्सप्रेशन ना देते हुए कहती है, कोई काम था जो तुमने मुझे फ़ोन किया?
क्या यार मनु, तुम हमेशा ही ऐसा ऐसे रहती हो, या फिर मेरे ऊपर ही ये रूल लागू करती हो कि मुझसे प्यार से बात नहीं करनी है। वह निराश होते हुए कहता है। मानवी अब थोड़ी नॉर्मल बात करते हुए कहती है, आप बताओगे भी कि क्यों फ़ोन किया था? अब तो आराम से बात कर रही हूँ। चलो तुमने आराम से बात तो की एटलीस्ट। फिर वह एक्साइटमेंट के साथ कहता है, तुम्हें पता है मैं इंडिया आ रहा हूँ, वो भी 2 दिन बाद। और हाँ, अब की बार तुम्हें मुझे इंडिया की सभी फेमस प्लेस पर घुमाना होगा। तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला। मानवी को जैसे उसके आने की खबर सुनकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। देखो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो तुम्हारे साथ घूमूं। और हाँ, अगर तुम आ रहे हो तो बाबा से मिल सकते हो, लेकिन मुझसे टाइम की कोई उम्मीद मत रखना। अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए अपने दोस्त को वक्त देना भी टाइम वेस्ट करना लगता है? वह नौटंकी करते हुए कहता है। मानवी, अच्छा, और हम दोनों दोस्त कब बने? अरे यार, सिंपल सी बात है, मेरे डैड और तुम्हारे डैड बचपन के दोस्त हैं, और हम दोनों भी बचपन से क्लासमेट हैं, तो हम दोनों भी हुए ना दोस्त। क्या बोलती हो? कहीं तुम मुझे कुछ और तो नहीं मानती ना? देखो, वह मजाक करते हुए कहता है। मानवी उससे बहस ना करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, कोई और बात है जो तुम्हें करनी है? नहीं तो मैं कॉल कट कर रही हूँ। अभी तो बहुत सी बातें करनी है मुझे तुमसे भी और अंकल से भी, लेकिन अभी नहीं, इंडिया आने के बाद। मानवी फ़ोन काट देती है और सोचती है, आई एम सॉरी रुद्र, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। सेंट मार्ट रेस्टोरेंट। अभी किसी मीटिंग के लिए वहाँ आया था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद, क्लाइंट्स के जाने के बाद जैसे ही अभी उठता है, श्रव्या उसके पास आ जाती है। श्रव्या एकदम अभी के करीब आकर उसके कोट पर हाथ फेरते हुए कहती है, अब तो बस ज़िंदगी में तुम्हारी ही कमी है। तुम। श्रव्या बोल ही रही थी कि अभी गुस्से में उसका हाथ झटक देता है। अभी देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, मुझसे दूर रहो। श्रव्या पर तो जैसे उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस पर तो आज कुमारी चढ़ी हुई थी। वह फिर से उसके करीब जाकर कहती है, अब भला नदी कभी समुद्र से दूर हो सकती है क्या? जब एक दिन उन दोनों को मिलना ही है तो ये दूरियां कैसी? और वैसे भी तुम्हें आज नहीं तो कल होना तो बस मेरा ही है, तो तुम ये बात क्यों नहीं समझ जाते कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती? कहते हुए श्रव्या अभी के गले लग जाती है। ये सब इतने अचानक से हुआ कि अभी कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी वहाँ मानवी राठी के साथ मीटिंग के लिए पहुँचती है। उसकी नज़र सामने अभी पर जाती है। श्रव्या और अभी को गले लगे हुए देखकर वह गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है। अभी जैसे ही मानवी को देखता है, झटके से श्रव्या को दूर करता है और मानवी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि राठी श्रव्या को इशारा करता है, और श्रव्या फिर से अभी के सामने जाकर उसके हाथों को पकड़कर कहती है, ओह बेबी, मुझे यहाँ बुलाकर अब तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और अब तुम यूं जा रहे हो। अभी को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह बोलने ही वाला था कि मानवी गुस्से से आगे बढ़ जाती है। राठी वहीं खड़ा रहता है। मानवी, मिस्टर राठी, आपको मीटिंग के लिए आना है या मैं अकेले ही मीटिंग के लिए जाऊं? मानवी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, जिसे अभी और राठी दोनों देख लेते हैं। राठी मुस्कुराते हुए मानवी के पीछे चला जाता है। अभी की आंखों में अब बेतहाशा गुस्सा भर चुका था। एक तो पहले ही फलक उससे नाराज थी, और अब फिर से उनके बीच गलतफहमी हो गई। वह श्रव्या को दूर करता है और गुस्से से उसे थप्पड़ मार देता है। अपनी लिमिट में रहो समझी। अब तक मैं तुम्हारे पागलपन को बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए था, लेकिन आज तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की है, सो तुम ये थप्पड़ डिजर्व करती हो। श्रव्या को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन रेस्टोरेंट में लोगों को देखकर वह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहती है, चलो, इसी बहाने तुमने मुझे छुआ तो सही। और अभी लिमिट क्रॉस की ही कहाँ मैंने। जब मैं श्रव्या राठी वाले अंदाज में आ गई तो हद भी अपनी हद भूलकर बेहद हो जाएगी। वह अभी की आंखों में देखकर कहती है, मैं तुम्हें किसी और का कभी भी नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे लिए हो। तुम्हारा यही गुस्सा ही तो मुझे तुम्हारा और भी दीवाना बना देता है। और हाँ, याद रखना, जब भी तुम उस मानवी, ओह सॉरी, वह अभी के पास आकर उसके कान में कहती है, फलक के पास जाने की कोशिश करोगे
तब सिर्फ मुझे ही पाओगे। कहते हुए वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी उसकी बात से चौंक जाता है। इसे कैसे पता कि मानवी ही फलक है? इसका मतलब राठी भी जानता है कि फलक ही मानवी है। और वह अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। इसका मतलब ये सब इन दोनों बहन भाइयों का प्लान था और राठी ने ही उसे सप्लायर को इस प्रोजेक्ट से बाहर किया है और खुद इस डील से जुड़ गया ताकि फलक को और मुझे अलग कर सके। छोड़ूंगा नहीं अब की बार तुम दोनों को। एक बार तुम दोनों की वजह से मैं अपनी फलक को खो चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा नहीं। फलक का ख्याल आते ही उसे याद आता है कि फलक को उसे और श्रव्या को लेकर गलतफहमी हो गई है। वह जल्दी से उस तरफ जाता है जहाँ मीटिंग चल रही थी। उधर मानवी के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी आंखों के सामने वही सीन चल रहा था जब अभी ने श्रव्या को गले लगाए हुए था। वह मीटिंग पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। उसे आज फिर से वही जलन महसूस हो रही थी जो पहले श्रव्या को अभी के साथ देखकर हुई थी। आज फिर से उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी को खोने का डर शुरू हो गया था। राठी उसके सारे हाव भाव नोट कर रहा था और मन ही मन सोचता है, चलो आग तो लग चुकी है, अभी बस थोड़ी हवा देनी बाकी है। तुम्हारे दिल में इतनी गलतफहमी पैदा कर दूंगा कि तुम चाह कर भी अभी को माफ़ नहीं कर पाओगी। फिर पता चलेगा मिसेस नीला खुराना को कि जब अपने बच्चे को दुख होता है तो कैसा लगता है। अभी को बर्बाद करके ही मेरा बदला पूरा होगा। मानवी, आई थिंक हमें ये मीटिंग फिर कभी कर लेनी चाहिए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो आप 2 दिन बाद मेरे ऑफिस आ जाना। मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। अभी आप जा सकते हैं। मानवी सप्लायर से कहती है क्योंकि उसका दिमाग आज कहीं और ही था जो चाहकर भी मीटिंग में नहीं लग पा रहा था। राठी उसे जाने का इशारा करता है और मानवी से कहता है, आर यू फाइन मिस मानवी? अचानक से क्या हुआ आपकी तबीयत को? मानवी, आई एम फाइन मिस्टर समर, बस अभी मेरा मूड नहीं है मीटिंग अटेंड करने का। राठी, ओके, आप जब चाहें तो मीटिंग कर सकती हैं। फिर वह थोड़ा रुक कर कहता है, अगर आप ठीक नहीं है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? मानवी, नो आई एम फाइन, आप जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। राठी वहाँ से चला जाता है और मानवी वॉशरूम की तरफ चली जाती है तो रास्ते में उसे अभी मिल जाता है। वह उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती है कि अभी उसके सामने आ जाता है। फलक, तुमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ सच नहीं था। जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ बिजनेस मीटिंग से आया था। और श्रव्या का नाम सुनते ही मानवी गुस्से से कहती है, मिस्टर खुराना, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? और हाँ, मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचती, सो मेरे सामने कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी गलतफहमी हो। मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम मुझसे दूर हो जाओ। मानवी गुस्से से कहती है, मैं आपके पास थी ही कब मिस्टर खुराना जो अब आपसे दूर हो जाऊंगी? और रही बात गलतफहमी की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाहे किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अभी को मानवी की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह मानवी के करीब जाता है तो मानवी पीछे कदम खींच लेती है और अभी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मानवी पीछे होती जाती है लेकिन दीवार से टकरा जाती है और रुक जाती है। अभी बिल्कुल उसके करीब खड़ा था और मानवी की आंखों में देखकर कहता है, अच्छा, तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं? तो फिर तुम्हारी आंखों में ये जलन क्यों है? बताओ क्यों मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है? मानवी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अभी की करीबी से उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी जो अभी को सुनाई दे रही थी। वह अभी की आंखों में नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसे पता था कि वह उसकी आंखों में ही खो जाएगी। वह आंखें नीचे करके कहती है, मुझे मुझे किसी से जलन नहीं हो रही। अभी उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहता है, तो फिर तुम यही बात मुझसे नज़रें मिलाकर क्यों नहीं कह रही? इंसान अक्सर झूठ बोलता है तब नज़रें नहीं मिलाता, और अब तुम भी वही कर रही हो। तो अब बताओ कि इसे मैं क्या समझूं? तुम्हारा मेरे लिए प्यार जिसे तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो। मानवी तो अभी के छूने से जम सी गई थी। अभी के छूने से
उसके अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। वह नज़रें ऊपर उठाती है तो उसके नज़रें अभी की नज़रों से जा मिलती है, जिसमें उसे अपने लिए बेहिसाब इश्क दिख रहा था। वह सब कुछ भूल कर कुछ देर के लिए उसकी आंखों में खो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे फिर से श्रव्या और अभी का सीन याद आ जाता है। वह खुद से कहती है, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, मुझे फिर से धोखा ही मिलेगा, नहीं कर सकती मैं फिर से इस दिल पर भरोसा। सोचते हुए वह अभी को धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है। अभी उसे जाते हुए देखता रहता है। कब तक छुपाओगी तुम्हारी आंखों में फिर से अपने लिए प्यार देखकर आज दिल को एक सुकून मिला है। बस अब ज़्यादा दिन तुम अपने जज्बातों को नहीं छुपा पाओगी, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारा फलक। सोचते हुए उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह मुस्कान आ गई। राठी बहुत दिनों के बाद आज खुश नज़र आ रहा था। वह अपनी कार को एक मेंटल असाइलम पागल खाने की तरफ मोड़ लेता है। गेट पर पहुंचकर वह डॉक्टर से मिलता है और आंखों से ही सवाल करता है। डॉक्टर निराशा भरी नज़रों से नामें सर हिला देता है और चला जाता है। राठी अंदर की तरफ जाता है तो उसके कानों में किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है और अगले ही पल वो आवाज़ रोने में बदल जाती है। राठी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके कानों में वही आवाज़ें गूंज रही थी। वह चाहकर भी अपने दिमाग से उन्हें निकाल नहीं पा रहा था। वह कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। मानवी घर पहुँचती है तो देखती है कि एक लड़का गोरा रंग, अच्छी कदकाठी ब्लैक जीन्स और ऊपर वाइट टी शर्ट के साथ जैकेट, पैरों में ब्रांडेड शूज, मानवी का ही हम उम्र उसके बाबा के साथ हॉल में बैठा बातें कर रहा था। जैसे ही मानवी को देखता है खुशी से उछलते हुए उसकी तरफ आता है। वह जैसे ही मानवी के गले लगने के लिए आगे बढ़ता है, मानवी उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। वह एक पल के लिए रुक जाता है, लेकिन अगले ही पल आंखों में शरारत लाकर मानवी की तरफ बढ़ जाता है। मानवी नो नो कहती है, लेकिन वह तब तक उसे गले लगा चुका होता है। मानवी छुटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे कस कर गले लगा लेता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से इंडिया आया और तुम ऐसे ही स्वागत करोगी मेरा? इट नॉट फेयर। मनु, आखिर दोस्त के गले तो लग ही सकती हो ना। मानवी जल्दी से उससे दूर हट जाती है और कहती है, वो मैं बाहर से आई थी इसीलिए तुम्हें गले नहीं लगाया। और बताओ कैसे आना हुआ और कब जा रहे हो वापस? अंकल देखिए ना, अभी तो मैं आया ही हूँ और मुझे आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और ये है कि मुझे भगाने पर तुली हुई हैं। आप कुछ करिए अपनी बेटी का। वह नौटंकी करते हुए कहता है। महेंद्र जी कहते हैं, मनु, कोई अपने दोस्त के साथ ऐसे बिहेव करता है भला? और हाँ, रुद्र कहीं नहीं जा रहा, ये कल से तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रहा है ताकि तुमसे कुछ सीख सकूं। महेंद्र जी कहते हैं, बेटा अखिलेश जी ने इसे यहाँ इसीलिए ही भेजा है कि ये हमारे ऑफिस को ज्वाइन करके तुम्हारे साथ रहकर कुछ बिजनेस की नॉलेज ले पाए और फिर अपने पापा के बिजनेस को संभाल सके। सो कल रुद्र तुम्हारे साथ ही ऑफिस जाएगा। मानवी कुछ बोलने ही वाली होती है कि महेंद्र जी कहते हैं, अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मानवी रुद्र को घूर कर देखती है, लेकिन रुद्र मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारी आदत गई नहीं नहीं ना, पता नहीं मुझसे क्यों इतना चिढ़ती रहती हो। मानवी मुंह बनाते हुए कहती है, और तुम्हारी आदत भी नहीं गई ना, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो। बाबा मैं फ्रेश होकर आती हूँ, कहते हुए वह रूम में चली जाती है। महेंद्र जी रुद्र से कहते हैं, बेटा तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़ी डिस्टर्ब है। सो रुद्र, अरे अंकल मैं उससे बचपन से जानता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हम दोनों साथ पढ़े हैं और मुझे पता है कि वो किसी बात से डिस्टर्ब है, इसीलिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि मेरी शरारतों के साथ से थोड़े टाइम के लिए वो सारी प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा सके। मानवी ऑफिस के गेट में एंट्री लेती है तो ऑफिस के सभी लोग की नज़र उस तरफ चली जाती है। सभी लोग उसे मॉर्निंग विश करते हैं और उसके पीछे आ रहे रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। रुद्र एकदम किसी जेंटलमैन की तरह लग रहा था। लड़कियां तो उसे देखकर आहें भर रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, ये कौन है? दूसरी लड़की रुद्र पर ही नजरें टिकाए हुए कहती है, कोई भी हो लेकिन यार है बड़ा हॉट। एक आह भरते हुए कहती है। मानवी उन सबको इग्नोर करते हुए अपनी कैबिन की तरफ चल देती है। रुद्र अपने ऊपर सभी लड़कियों की नज़र देखकर उनकी तरफ बढ़ जाता है
और स्टाइल मारते हुए कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, हाउ आर यू। तभी जाती हुई मानवी एक कड़क आवाज़ में कहती है, रुद्र कम टू माई कैबिन राइट नाउ। रुद्र जल्दी से उन दोनों लड़कियों को बाय गर्ल्स, बाद में मिलता हूँ कहते हुए मानवी के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। मानवी अपने कैबिन में अपने गुस्से को दबाते हुए अपने सामने बैठे रुद्र से कहती है, क्या बात कर रहे थे तुम उन एम्प्लॉयज़ से? आए नहीं उससे पहले ही अपनी हरकतें शुरू कर दी तुमने। देखो रुद्र, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो सीखो और जाओ, कोई फ्लर्टिंग नहीं, समझे। रुद्र अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है मनु। अब मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि सभी लड़कियाँ मुझे देखकर आहें भरती हैं। और हाँ, मैं उनसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था, मैं तो बस थोड़ी सी जान पहचान कर रहा था। मानवी उसे घूरती हुई कहती है, अच्छा तुम हैंडसम हो। इंसान को गलतफहमी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाती है ना रुद्र, और तुम्हें कोई जान पहचान करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। वह मैनेजर को बुलाती है और कहती है, ये है मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, और आज से आपको इन्हें बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाना है, हर छोटी से छोटी चीज़ जो बिजनेस से रिलेटेड हो। गॉट इट। जी मैम, मैं समझ गया कहते हुए वो रुद्र की तरफ देखता है और कहता है, हेलो सर, आप मेरे साथ आइए। रुद्र मैनेजर से कहता है, आप चलिए, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अब रुद्र मानवी को घूरता है। मानवी बिना उसकी तरफ देखे ही कहती है, कुछ कहना चाहते हो तुम? रुद्र, मैं उस मैनेजर से क्यों काम सीखूंगा, मैं तो तुम्हारे भरोसे यहाँ आया हूँ और बस तुम्हारे ही साथ रहूँगा। मानवी उसकी तरफ देखती है तो रुद्र घबरा जाता है और कहता है, मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ ही काम सीखूंगा, किसी और से नहीं। मानवी फिर से उसे अपनी फाइल में देखते हुए कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें बिजनेस की नॉलेज दूँ, और वैसे भी मेरे मैनेजर को मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सो बेहतर होगा कि तुम वही करो जो मैंने कहा है। लेकिन मनु रुद्र जिद करते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना इसके आगे, समझे, और अब तुम जा सकते हो। मानवी उसे ऑर्डर देते हुए कहती है। रुद्र पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है, हाँ हाँ कर लो तुम अपनी मनमानी, देखना मेरा भी टाइम आएगा, फिर देखना तुम। फिर वह ऊपर देखते हुए कहता है, हे भगवान, मुझे भी इसी लड़की से प्यार होना था क्या? अब पता नहीं इसके प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सोचते हुए वह मैनेजर के पास चला जाता है। अभी कैबिन में बैठा हुआ किसी सोच में गुम था, तभी चिराग उसके पास आता है और कहता है, कहाँ खोया हुआ है अभी, ये बता कि अगर कोई लड़की बिना कुछ जवाब दिए चली जाए तो उसका क्या मतलब होता है? वो नाराज़ है ना, है, या उसने उसको माफ़ कर दिया? यह वह फलक के बारे में सोचते हुए कहता है, चिराग, तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने तो लड़कियों पर पीएचडी कर रखी है। वैसे तू किसके बारे में बात कर रहा है? कहीं तेरी मानवी से तो कोई लड़ाई नहीं हो गई फिर से? अभी पता नहीं यार, ये फलक का कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे एक पल को तो शांत हो जाती है और अगले ही पल ऐसे बिहेव करती है जैसे आंखों से ही जला डालेगी। लेकिन अब तो उसके इश्क में जलने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बस एक बार वो मान जाए, एक आशिक वाले अंदाज में कहता है। चिराग हंसते हुए कहता है, तू तो तू तो सच में फलक के प्यार में बिल्कुल बदल गया। अब तो तू शायर भी बन गया। वैसे मिली क्या तुझे तेरी फलक? अभी वो तो मुझे मिलकर भी नहीं मिली। अपनी बात पूरी करते हुए चिराग की तरफ देखता है, जो उसे हैरानी से देख रहा था। चिराग, तू सच कह रहा है? इसका मतलब फलक ही मानवी है? और तूने मुझे बताया भी नहीं? अभी बताया तो था फर्स्ट मीटिंग में, लेकिन तूने भरोसा ही नहीं किया। अब विश्वास कर रहा है तू? जब चिराग अभी भी किसी सदमे में था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब इतनी बड़ी कंपनी की एमडी क्यों किसी रैग पिकर की तरह रह रही थी? अभी वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी वजह होगी ज़रूर कोई बड़ी वजह ही होगी। मुझे बस इतना पता है कि मुझे बस फलक अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। चिराग अब गंभीर हो चुका था। अभी की हालत को याद करके वह अभी से कहता है, मानवी सिंह चौहान इतनी जल्दी से मानने वालों में से तो नहीं लगती, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं रिया से पूछता हूँ। एक लड़की ही दूसरी लड़की को समझ सकती है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। ये कोई छोटी गलती नहीं है जो एक दो बार माफ़ी मांगने से सब कुछ भूल कर माफ़ी मिल जाए। किसी लड़की के आत्मसम्मान पर जब बात आती है तो वह अपने प्यार को भी भूल जाती है। रिया,
चिराग की बात सुनकर उसका जवाब देती है। चिराग परेशानी से कहता है, अरे यार, ये तो उसके गुस्से से ही लगता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। अब तुम सल्यूशन बताओ कि मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए। चिराग उसे अभी के बारे में ना बताकर किसी और दोस्त का नाम ले लेता है। रिया अपने माथे पर उंगली रखकर सोचते हुए कहती है, सोचना पड़ेगा क्या किया जाए। अब तो मैटर ज़्यादा ही संजीदा होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो। प्लीज़ फ्रेंड्स, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।